वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज के सेशन 11 के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज के सेशन के अंदर हमने एक्स ए एम डी एक्स या ए एम डी को स्टडी करना है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सपोज हमारे पास ये एक अप ट्रेंड है जिसके अंदर मार्केट ने एक अपसाइड पे मूव दिया और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रही है कंसोलिडेट करते हुए। अब इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट यहाँ पे सडन एक ड्रॉप देती है और इस सडन ड्रॉप के बाद मार्केट फर्दर दोबारा से कंटिन्यू करती है। अब ओवरऑल जो हम ऑलरेडी स्टडी करते हैं कि मार्केट ने हाई लगाया, रिट्रेस हुई और दोबारा हायर हाई लगाया, तो ये इसी स्ट्रक्चर की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। हमारे पास जो फर्स्ट फेज है ये बाय ट्रेंड भी हो सकता है, ये सेल ट्रेंड भी हो सकता है। तो एक्स ए एम डी के अंदर ये जो वैल्यू एक्स है ये आपका ट्रेंड है। ये कंटिन्यूएशन में भी हो सकता है और रिवर्सल में भी हो सकता है। तो पहली वैल्यू आपके पास हो गई एक्स। उसके बाद सेकंड वैल्यू आती है जिसके अंदर मार्केट इक्यूमुलेट कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। इस फेज को आप नाम देते हैं ए का। फिर उसके बाद ये मैंने रेड से मार्क किया है जिसका पर्पस लिक्विडिटी हंट है। इस फेज को हम नाम देते हैं एम का, मैनिपुलेशन का, और फिर दोबारा से एक कंटिन्यूएशन आती है जिसे हम नाम देते हैं डी का। तो एक्स ए एम डी। नॉर्मली अगर हम इसमें से एक्स को निकाल के स्टडी कर रहे हैं तो हम सिर्फ इस पार्ट को स्टडी करते हैं जिसे आप ए एम डी कह सकते हैं। सम टाइम हम अपने प्रीवियस ट्रेंड के साथ इसको अलाइन करके देखते हैं तो ये एक्स ए एम डी होता है। तो ओवरऑल जो मार्केट का ये साइकिल होता है, इसी साइकिल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ एक्स ए एम डी या ए एम डी एक्स या ए एम डी से। ए एम डी क्या है कि आप जस्ट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हमने किस तरह से अलाइन करना है ओवरऑल। सपोज ये मेरे पास एक लेग है मार्केट की जहां से मार्केट ने अपसाइड पे मूव देना शुरू किया। इस जगह से रिवर्सल आया है और अगर इस जगह से रिवर्सल आया है तो इसका मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन होगी और ये क्राइटेरिया डिस्ट्रीब्यूशन की फेज में आएगा। अब देखें, सपोज ये आपके पास 1H का टाइम फ्रेम है, आगे जाके हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे काम करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो ये जो आपका ट्रेंड है ये अगर 1H का ट्रेंड है बुलिश, तो ये आपका 15 मिनट या 5 मिनट का ट्रेंड है जो कि सेल साइड पे आ रहा है। इसी तरह अगेन ये 1H का ट्रेंड है। तो एक आपके पास 1H का बुलिश ट्रेंड है, एक आपके पास 15 मिनट का बेरिश ट्रेंड है और अगेन 1H का बुलिश ट्रेंड है। तो अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो रही है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ए एम डी या एक्स ए एम डी कुछ तो नजर आएगा। अब उसके पैटर्न क्या होते हैं, ये सपोज आपके पास 1 आवर की मार्केट है जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बुलिश है, बट 15 मिनट में इसी मार्केट में क्या होगा कि मार्केट हायर हाई लगा रही है और हायर हाई लगाते अचानक आपको यहाँ पे मार्केट इक्यूमुलेट करती नजर आएगी और उसके बाद सडन मार्केट में एक अप मूव आएगा और फिर मार्केट कुछ इस तरह से डाउन साइड पे मूव देना शुरू कर देगी। अब हुआ क्या है कि ये आपके पास यहाँ पे इक्यूमुलेशन हुई है जिसे आप ए कहेंगे, इधर आपके पास मैनिपुलेशन हुई है जिसे आप एम कहेंगे और इधर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हुई है जिसे आप डी कहेंगे। तो अगर आप 1 आवर पे ये काम कर रहे हैं तो 15 मिनट पे या 5 मिनट पे आपको ये चीज दिखेगी। फिर चूंकि यहाँ से 1H की कंटिन्यूएशन होनी है, मार्केट ने यहाँ से दोबारा 1H के लिए बुलिश जाना है, तो सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट होगा। अब इस जगह पे पैटर्न रिपीट होने के लिए दो क्राइटेरियाज हैं। पहला कि ये जब सेल आ रही है ये कुछ इस तरह से इक्यूमुलेट करती हुई सेल आए 1H पे और फिर
यहाँ पे ये मैनिपुलेशन करे और उसके बाद फर्दर यहाँ से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जैसा कि यहाँ पे मैंने ये मॉडल एक्सप्लेन किया है। दूसरा मॉडल क्या हो सकता है कि मार्केट अपने रेफरेंस एरिया में आती है इस जगह पे, और यहाँ आके डायरेक्ट आपको एक क्लियर कट एक्यूमुलेशन देती है और उसके बाद मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने इसको अगर हाई या लो पे स्टडी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप बुलिश ट्रेंड में हैं और इस जगह पे आप स्टडी कर रहे हैं और ये टाइम न्यूज़ का है, तो न्यूज़ टाइम पे आपको एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नज़र आएगा ये पैटर्न जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर 1H बुलिश है, न्यूज़ आने वाली है, तो मार्केट उससे पहले कुछ इस तरह से एक्यूमुलेट करेगी और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेम फॉर द सेल, अगर मार्केट एक सेल मूव के अंदर है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट करना शुरू हुई है, न्यूज़ आएगी, सडन ड्रॉप, अपसाइड मूव एंड देन कंटिन्यू। तो यहाँ पे अगेन वही काम हुआ है कि ये मार्केट यहाँ से ये गिर रही थी, सेल गिर रही थी, एक्यूमुलेशन हुई है, मैनिपुलेशन हुई है और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो AMD का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। बट चूंकि हम सिर्फ 1H की कैंडल को देख रहे हैं और हमारा 5 मिनट के ऊपर कोई विजन नहीं है, जिसकी वजह से हम इस चांस को मिस कर देते हैं, तो किसी भी लेग को स्टार्ट से या इसके डाउन से, सपोज अगर सेल है तो यहाँ से अगर आप बाय पकड़ना चाहते हैं और बाय है और टॉप से सेल करना चाहते हैं, तो आपको AMD या XAMD को क्लियर करना ज़रूरी है, इसके पैटर्न को देखना ज़रूरी है। इसमें सबसे बेहतरीन पैटर्न ट्रेडिंग के लिए आपके पास ये है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अगर आपको सिंपली मार्केट यहाँ से बाय गई है और ये सेल आते हुए कंसोलिडेशन नज़र आ जाए, तो आपको क्लियर कट हो जाना चाहिए कि ये जो लो है इसके टूटने के चांसेस ना होने के बराबर है। इस लो के टूटने के चांसेस ना होने के बराबर है, ये लो वैलिड रहेगा। वजह क्या है कि एक्स ए हो चुका है, अब एम और डी होगा। तो मैनिपुलेशन कभी भी मेजर के हाई या लो पे नहीं होती, सिर्फ इंटरनल में ही होती है। अगर इस जगह पे मैनिपुलेशन होगी तो फिर आपको 4H का चार्ट देखना पड़ेगा, वहां आपको इस तरह की मैनिपुलेशन नजर आ सकती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल XAMD या AMD के प्रोसेसेस हैं। इन तमाम तर चीज़ों को मास्टर करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको इन सेशन से क्या हासिल हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।